नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और कल का जो मैच हुआ बांग्लादेश बनाम श्रीलंका वो काफ़ी फेमस रहा। और इसका फेमस होने का कारण ये है कि ओडीआई के 125 साल के इतिहास में पहली बार कोई प्लेयर टाइम आउट हुआ। अब टाइम आउट क्या होता है यार, कि जब भी कोई बल्लेबाज आउट हो तो उसके ठीक 2 मिनट के अंदर जो नेक्स्ट बल्लेबाज है वह आके क्रीज पर खड़े होकर स्ट्राइक ले लेनी है। 2 मिनट, आईसीसी का रूल ये कहता है कि 2 मिनट के भीतर आकर वो स्ट्राइक लेनी है। 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर समर विक्रमा एक्स्ट्रा कवर में कैच आउट हुए और कैच आउट जैसे हुए तो एंजिलो मैथ्यूज़ स्ट्राइक लेने के लिए आए तीसरी विकेट के लिए, राइट। अब एंजिलो मैथ्यूज़ जब आ रहे थे और उन्होंने जैसे ही अपनी हेलमेट लगाई तो उनके जो स्ट्रिप थी वो टूट गई, तो वो अभी क्रीज पर ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे और बिना क्रीज पर खड़े हुए वो फिर से अपने हेलमेट रिप्लेसमेंट के लिए इशारा किया उन्होंने। अब जैसे ही उन्होंने इशारा किया तो उसमें काफ़ी समय लग गया, 1-1.5 मिनट पहले ऑलरेडी लग चुका था और 1-1.5 मिनट उनको और लग गया हेलमेट को ठीक करने में। इसी बीच साकिब अल हसन ने टाइम आउट का अपील कर दिया। अब टाइम आउट की जब अपील हुई तो अचानक से जब एंजिलो मैथ्यूज़ को ये बात पता लगी कि उनको टाइम आउट करा दिया गया है तो वो सबसे पहले साकिब अल हसन के पास से गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी और हेलमेट का स्ट्रिप दिखाया कि देख भाई हेलमेट का स्ट्रिप टूट गया, लेकिन साकिब अल हसन ने कह दिया कि रूल इज़ रूल और मैं रूल के अनुसार काम कर रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा लोग काफ़ी इस पे चर्चा कर रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से आईसीसी ने जब ये रूल बनाया है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। जब आप एक लड़ाई लड़ रहे हो तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ये लाइन कही गई है। तो कुछ भी करना चाहिए अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने देश को जिताने के लिए, एक बड़े लेवल पे जब आप क्रिकेट खेल रहे हो। दूसरी तरफ अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि खेल को खेल भावना से खेलनी चाहिए। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि क्या साकिब अल हसन ने सही किया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी रूल के अनुसार अगर उन्होंने काम किया है तो वो सही किया। अब ठीक इसी तरह से 35वें ओवर की पहली ही गेंद पे एंजिलो मैथ्यूज़ जब बॉलिंग करा रहे थे, हालांकि साकिब अल हसन जब खेलने आए तो काफ़ी अच्छी पारी उन्होंने खेली। 65 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए, आउट होकर 82 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। अब पहली ही बॉल पे उन्होंने क्या किया कि मिड विकेट की दिशा में खेलने का ट्राई किया और लीडिंग एज से वो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास गेंद चली गई और वो कैच आउट हो गए। अब जब कैच आउट हुए तो एंजिलो मैथ्यूज़ ने अपनी बदला निकाला और उन्होंने भी ऐसा इशारा किया कि आपका टाइम हो गया। तो एंजिलो मैथ्यूज़ ने भी अपना बदला निकाला, मतलब उन्होंने भी ये कहने की कोशिश करी कि अब आपका टाइम ख़त्म है, अब आप जाइए। तो यार ये खेल भावना थोड़ा सा इससे आहत होता है। हालांकि ये चीज़ें ज़रूरी भी है, जब आप एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हो तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी बन जाती है, तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली को ले लेते हैं, वो हमेशा एग्रेशन में रहते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस उससे बढ़ती है, घटती नहीं। तो पॉजिटिव एग्रेशन होना चाहिए। हालांकि आपकी क्या राय है, मैं एक न्यूट्रल हूँ, मैं इन दोनों बातों को कह दिया कि आईसीसी का रूल के अनुसार उन्होंने किया तो वो सही किया, और अगर मानवता के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने गलत किया। लेकिन जब खेल खेल रहे हैं तो रूल के अनुसार अगर खेल रहा है तो उसमें मानवता क्या देखना। आप अपने विचार बताइए कि आपके इस पर क्या विचार है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और सारी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देखें फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और लगातार ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगला वीडियो रहस्य का पार्ट 2 आएगा, एपिसोड 2। एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि कैसे एक आदमी बिना जाने 18 दिनों तक बिना खाए पिए रह गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चला गया। और रहस्य पार्ट 2 में आएगा कि दुनिया की सबसे इकलौती और सबसे सुनसान जगह पर रहने वाली पेड़ कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।